श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर 26 अगस्त दिन मंगलवार को तीज पड़ रहा है। विधि पूर्वक मैया पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी का पूजन करके इसके बाद कथा पढ़ें। आइए कथा सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। स्मरणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो या विधि बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से तृतीया स्त्री जब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों वह व्रत किया था, वह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा स्मरणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवार नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पार पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैद्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गडाजल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहिया पंचगनी तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसात तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर वह बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी, अर्धपाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरे आहो भाग्य हैं, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि या कन्या रत्न किस योग्य वर को दो। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्म, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें।
हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं। आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। हे पीताम्बर, गदा, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी के पास आकर कहा, हे देवी, तुम्हें इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिए हैं, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर देने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब बेहोश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज, आप किस अपनी मूर्छित का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने डस लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किसी दृष्ट ने मेरी पुत्र को मार डाला। ऐसा कह हुए वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन ही सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची। एक नदी बह रही थी, उसके स्मरणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रय कर लिया और मेरी एक बहुकामी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरे विधिवत पूजन किया और रात भर जग कर गीत विवादी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरे आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे यथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक वह उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगी। पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए, इसीलिए तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बात
बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसे हरतालिका नाम पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया पर विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य क्या फल है, इस व्रत को कौन कर सके। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुभूषित एक सुंदर मंडप बनवावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगवाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यह मंडप लिपापे। फिर शंख भेरी मृद आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकाग्रित होकर तरह तरह के मंडलाचर करते हुए मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित पुष्प, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीर, जाम, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि पूजन प्रार्थना करें। हे शिव रूप ने, हे मंगले, सब अर्थों के देवी स्वरूपे आपको नमस्कार कर है। हे सिंहवाहिनी, संस्कार के भय से भयभीत दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मन से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुगंध आदि देवे। इस तरह एकाग्रचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि को कुछ हो उनका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तिथि तथा व्रत न कर अन्न भरण करती है वह 7 जन्म तक बांध रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बांदरी, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती। इसलिए इस स्त्री को व्रत करना अवश्य करना चाहिए। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे पारण करे। जो स्त्री इस व्रत का करती है वह मेरे समान पति पाती है। जब तक मरने लगती है तुम्हें समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस तालिका की व्रत कथा मात्र सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया जिसके करने से सभी प्राणी पापों से छूट जाता है और इसे कुछ भी संशय नहीं है। श्री शिवाय नमस्तु।